नमस्कार, इस समय मौजूद है कुंडली बॉर्डर पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब मिशन का इंटरव्यू। आइए उनसे, वो भी अपना किसानों को समर्थन देने आए हैं, आइए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैं तो पहला मैं चाहना कि जो इत्थे दा माहौल है, सब तो पहला भाई इकबाल सिंह जी ढाडी ने इन्हों ने जी स्पीच की, मैं सच्ची बहुत प्रभावित होया तो, क्योंकि आ जो समय ये कोई भी पोलीटिकल ਜਾਂ कोई भी पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। एंड असी जी गल बोलीए तुहाडे को कि सारिਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ बोलीए। सो सब तो पहले मैं चाहना कि इस कुंडली जो बॉर्डर पर लग्या होया अपना सारा का इलाका कि धरना ਉਹਦੇ लिए चार शब्द बोलन, फिर उसके बाद आप बाकी गल्लां करेंगे। बाबा जी तुसीं दसो, ये किसान आंदोलन चल रहा है कई महीनों से चल रहा है और आज ये बहुत बड़ी क्रांति बन चुकी है, इसके बारे में क्या विचार है सर? तो देखो, जो क्रांति जितनी भी इस देश में हुई है वो पहले पंजाब से शुरू हुई। ये इतिहास है, हिस्ट्री है और वो दोहराई गई है। आज कभी हमारे देश को लूटने के लिए अब्दाली, दुरानी, नादिर शाह आते थे, तो उन लोगों को भी जब भी डक्का लगाया तो सरदारों ने लगाया। ये हिस्ट्री है। बेशक आज कुछ ऐसे लोग हैं जो हिस्ट्री को बदलना चाहते हैं। स्कूल की किताबों में, हिस्ट्री की बुकों में उन लोगों ने हिस्ट्री को चेंज करना शुरू कर दिया, लेकिन वो लोगों के दिमाग से नहीं चेंज कर पाएंगे। हमारा एक बकरा इतिहास है, इसीलिए हम लोगों ने जो हमारे ऊपर एक कानून 3 बिल इन लोगों ने बनाए हैं, वो जब थोपे गए थे तब हमारे जो सूझबूझ लीडर है उसमें कोई आम आदमी नहीं है, कोई वकील है, कोई जज है, पढ़े लिखे हैं, जिम्मेदार, कोई नौजवान जो बच्चे हैं अभी देश विदेश में जाके डॉक्टरी, वकील, जज बन चुके हैं। ये लोग हमको वही अभी तक वही समझते हैं कि हल चलाने वाला है और हल चलाने वाला वो बात नहीं है। अभी जब जिस दिन कानून आए हैं उसी दूसरे दिन ही सारा कुछ बता दिया था कि ये कानून है जो खेती बाड़ी के एक मारू कानून है। मगर जो नव प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हरियाणा के बीजेपी के, वो ये बोलते हैं जो 3 अध्यादेश लेके आए हैं कहीं ना कहीं किसान के लिए फायदेमंद है, वो ओपन डिबेट चैलेंज करते हैं। उसको बोलो, हाँ, मीडिया में भी बोला है कि मैं चैलेंज करता हूँ, भाजपा का एक भी लीडर मेरे एक भी सवाल का जवाब दे जाए, हमारे किसी भी जो जहाँ पर हमारा मोर्चा है ना, किसान मोर्चा, उसके एक भी लीडर की बात का जवाब दे जाए तो धनखड़ तो क्या, हमारा पूरा पंजाब उसके पाँव में बैठा देंगे। इसकी पूरी लीडरशिप गोयल, एक मिनट बात सुनो, गोयल और तोमर दोनों को लाजवाब करके सभा से उठा के तोड़ा है। आज तक दोबारा हमारी चिट्ठी का वो जवाब नहीं दे पाए हैं, उसके पास जवाब नहीं है। ये लोग हमको, इन लोगों ने इन कानूनों से इतना ज़्यादा दूर कर दिया है कि जो हमारे पास पहला था वो भी छीन लिया और आगे हमारा इन लोगों ने कोर्ट तक जाने का रास्ता तक बंद कर दिया। आप बोलते हैं कानून, अगर कोई क्राइम होता है तो क्या हमारे लिए क्या पोजीशन, अपील, दलील, वकील, वो तो हमारा छीन लिया, तो हम करेंगे क्या? कोर्ट में हम नहीं जा सकते। इन लोगों ने जो हमारा मंडी का सिस्टम है उसमें जो हम क्वांटल पर 2000 क्वांटल को फसल बिकती है तो 160 रुपये उसका जो टैक्स बनता है हम लोग भरते हैं मंडी में। वो टैक्स हमारा गांव-गांव में काम करता है। सड़कें बनती हैं, प्रोजेक्ट बनते हैं, वाटर टैंकियाँ बनती हैं, उससे स्कूल बनते हैं, बहुत काम होते हैं उससे। और इन लोगों ने जो व्यापारी हमारे साथ में खड़ा किया है उसको वो टैक्स फ्री कर दिया। क्यों? इसके पोपट लगते हैं वो। अगर वो हमारा टैक्स उन लोगों को क्यों दे रहे हैं? और उससे लेना भी नहीं है, उनको दे रहे हैं, लेना भी नहीं है। अभी वो लोग क्या करेंगे? वो लोगों जो हमारा टैक्स है उसको वो लोग 100 रुपया किसान को देंगे, 60 रुपये अपनी जेब में डाल के घर चले जाएंगे। जब 2-3 साल बाद में सरकारी मंडी में किसान जाना बंद हो जाएगा तो सरकार तो वैसे बोल देगी जैसे पंजाब में अभी वो सारे सरकारी हॉस्पिटल और स्कूल, उसमें जाता नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। कि मेरा बात सुनो, उसके उसी वजह से वो सारा कुछ एक ही करना चाहते हैं। पहले हमारे हॉस्पिटल इन लोगों ने प्राइवेट कर दिए, स्कूल प्राइवेट कर दिए और अब हमारी मंडी प्राइवेट कर देंगे। क्यों? जब किसान को बाहरी मंडी में ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वहाँ जाएगा, सरकारी मंडी में नहीं जाएगा, इसको बहाना मिल जाएगा। ये बोलते हैं किसान अनपढ़ नहीं है हम लोग, हमको सारा इस बिल का एक पन्ना मालूम है। देश का अन्नदाता आता है। वहीं देखा जाए तो पीपली में एक रैली हुई थी किसानों की, वहाँ पे भी जवान पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। अनिल विज का बयान था कि पुलिस के द्वारा कोई लाठीचार्ज नहीं किया। देखो वो इन लोगों की दोगली नीति है। अभी जो इसका अमित शाह है ना, अमित शाह वो बोलता है देखो किसानों पर किसी ने हाथ नहीं उठाया, हम किसानों की कदर करते हैं, किसानों पर जो हुआ वो निंदनीय है। ये अमित शाह के बोले हैं, जो बोलता है किसानों पर हुआ जो निंदनीय है। तो ये जो मनोहर खट्टर इसका फुफड़ लगता है वो, उसने क्यों हम पर पानी बरसाए, उसने हम पर क्यों लाठियाँ चलाई? अगर वो पार्टी तो
एक है ना, अगर जब पार्टी एक है तो फिर वो काम यहाँ पर क्यों आने क्यों नहीं दिया हमको? इन लोगों के कहने के एक बात है, हाथी के दांत दिखाने को और खाने को और है। अगर जब इसके दांत सही सामने आ जाएंगे तो हम लोगों ने जब वोट किया तो हम तख्त से भी नीचे उतार सकते हैं। वहीं सिंह गुरनाम सिंह चढ़ूनी है जो किसान नेता है हरियाणा के, उन्होंने कहा कि पंजाब पीछे रहेगा, हरियाणा आगे रहेगा। इस मेरे में क्या विचार है? देखो जो ये बात गलत है, कोई कुछ बोले हम इसमें बिलीव नहीं करते हैं। जो हमारी पंजाब की हमारी जो पंजाब की तो बड़ा भाई तो उसको अधिकार दे दो, उसको चलाने दो एजुटेशन। अगर आपको मतलब घर में बड़े भाई की मुख्तियारी होती है, अगर बड़ा भाई उसको, हमारी जथेबंदियाँ ज़्यादा है, हमारी क्राउड ज़्यादा है, आप इसमें नोट कर लो। यहाँ में हम ये नहीं कहेंगे कि हरियाणा वालों का योगदान नहीं है, सारे बैरिकोड उन लोगों ने हमारे साथ में तोड़े, यहाँ तक लाने का हरियाणा का पूरा साथ है। और हम लोग स्टेज पे भी उनको बनता हक देते हैं, उसको बराबर बुलाते हैं अपनी स्टेज बाबा पर। जी, जो आप पंजाब से हरियाणा में यहाँ पर ओनली तक पहुँचे हो, जगह जगह पर बाढ़ लगे, सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे? सरकार की मंशा यही थी कि इन लोगों को शायद, जैसे पिपली में आप लोगों ने सवाल किया कि पिपली में लाठीचार्ज किया तो हरियाणा का किसान थोड़ा शांत हो गया। वो चाहते थे कि पंजाब के किसान के साथ भी ऐसा करेंगे तो शांत हो जाएगा, उसको मालूम नहीं है। ये बाबा दीप सिंह के पुत्र हैं, हरी सिंह नलवे के पुत्र हैं, ये उन लोगों का जिसने हज़ारों की तादाद में, हम लोग तो 40 थे, हम 10 लाख के साथ पर पानी की मतलब कि वो वर्षा की गई, उसके बाद वो हम लोग तो है ही 5 दरिया के भाई, हम पानियों में रहते हैं। आंसू गैस के जो गोले भी छोड़े गए। वो हमारी औरतें जब चूल्हे पर रोटी बनाती है ना, तो वो आंसू गैस का धुआं हमारे खून में हमारी माँ के दूध से आ गया। फर्क नहीं पड़ता। और पूछो आंसू गैस वाले गोड़ दा मेरे सारों दिवाली के पटाखे थे। वहीं देखा जाए तो अब अमित शाह बोल रहे हैं कि बात करने के लिए आ जाइए। वो मैं आपको बोला, हाथी के दांत खाने को और दिखाने को, और बात वो कुछ नहीं करेंगे। उन लोगों ने पहले देखो, हमारे जो सीनियर लीडर हैं ना, 31 जथेबंदियों के लीडर हैं, वो पढ़े लिखे हैं, कोई वकील है, कोई जज। मैंने पहले बताया, कोई ऐसे आलतू फालतू आदमी नहीं है। उन लोगों को कमांड दिया है, मोदी की तरह बूटे पा के नहीं आए हैं। वो बड़ी सभा में हम उठा के खड़ा करते हैं भी ये आदमी हमारी अगुवाई करेगा, हमारा अगुवा है, उनको चुना है, हम उसका सम्मान करते हैं। ये लोग उसको बुला के 2 टके का सेक्रेटरी आगे कर देते हैं। हाँ, सेक्रेटरी की क्या वैल्यू है हमारे लीडर के साथ? बात लीडर से बात लीडर की होती है, बाप से बाप की बात होती है। तो जब तोमर नहीं आना था तो तोमर ने क्यों सेक्रेटरी आगे किए? 2 बार बुलाया, उसने कोई फैसला नहीं दिया हमको। तीसरी बार बुलाया तो तीसरी बार हम लोग अपनी फाइल छोड़ के आए हैं कि ये कानून में गलतियां हैं, आप इस पर डिबेट करो और डिबेट करके बाद में बताना कि ये सही है या गलत है। और आज तक उस फाइल का उन लोगों ने जवाब नहीं दिया, तो अब उससे बात करने का फायदा क्या है? जो आप बोल रहे हैं ना, हमेशा बोल रहे हैं कि बात करने के लिए तैयार हैं, वो बोल रहे हैं पहले आप यहाँ से ये सारा उठा के आप लोग उधर आ जाओ, ताकि जो ये कब्जा यहाँ पे बना है ना, जिसकी वजह से सारे उनको सरकार को टेंशन हो रही है कि सबसे पहले ये एकता इनकी टूट जाए, एक साइड में अंदर आके डब्बे में बंद होकर बैठ जाए, तो उसके बाद देखेंगे क्या करना है। उसके बाद बोल देंगे ऐसे नहीं मानेंगे हम, फिर क्या करेंगे? फिर आके रोड पे बैठेंगे। सर बाबा जी, देखा जाए तो किसान आज सड़कों पर है, हरियाणा के सारे ही डिपार्टमेंट सड़कों पर उतरे हैं। कहीं ना कहीं हरियाणा, ये बीजेपी सरकार कहती है सबका साथ सबके विकास की बात करती है, मगर विकास तो हो ही नहीं रहा। विकास भाई, अभी हरियाणा में कुछ हम लोग आते रहते हैं व्यापार के जरिए से, पशु लेने गाँव गाँव घूमते रहते हैं। आज भी आप लोग हाईवे से ना आधा किलोमीटर साइड में चले जाओ, अगर फैक्ट्री में गांव में कोई सड़क पक्की हो तो मेरे को बता जाए। वहीं इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, मगर हरियाणा में देखा जाए, कहीं भी देखा जाए पूरे इंडिया में, तो कहीं ना कहीं बेटे के साथ भी जुल्म हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। देखो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है इन लोगों का, वो मंशा है जो इनकी, वो कहने की। और मैं बोला ना, हाथी के दांत खाने को और दिखाने को, ये हरियाणा में बोलते हैं तो यूपी में क्यों नहीं? जब यूपी में रेप हुआ तो उसका जो भी बोलता है, हमारे जो ठाकुर लोग हैं उनका खून बड़ा गर्म है। अगर उनका खून गर्म है तो वही है, तो बाकी देशों में तो खून गर्म नहीं। हाथरस कांड में भी अभी तक इन्होंने कुछ नहीं करा, करना नहीं है उन लोगों ने, कुछ भी नहीं करना है, वो लोग कुछ भी नहीं। जैसे मतलब सरकार 3 दिसंबर का टाइम दे रही है, बार बार हमारा पूर्ण तौर पर सही है। वो लोग अपना मैसेज है जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, फिर सरकार आपसे बात करना चाहती है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसी वजह से 3 मीटिंग जो हमारे लीडरों ने उनसे की और वो विफल गई है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अभी वो वही लोग चाहते हैं, कुछ एजिटेशन हो रहा है, लोग अपने लीडरों का विरोध करें, वो नहीं होगा। हम लोग अपने लीडरों का पूरा ट्रस्ट करते हैं, हम उसके लिए वो जहाँ बोलेंगे हम जाकर बैठे। जी आप जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? समर्थन नहीं होता, पूरी आर पार की लड़ाई है जी। जब तक ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਐਂਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ
2-4 दिन च मोदी ने वापस ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ जिन्नी जल्दी आजू उन्ना वधिया जिन्ना टाइम लगेगा उन्ना ही ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਖਾ सर ये कहा जा रहा है कि कुछ ये किसान सिर्फ कुछ दिन के टाइम के लिए बैठे हैं, कुछ लोगों की ये मतलब इस प्रकार की बातें आ रही हैं कहीं ना कहीं से निकल कर बातें करने को क्या लग जाएगा पता, लग जाएगा सर हरियाणा के सीएम अभी तो आप ये सोचो कि आज मैंने जहाँ से मैं चल के आया हूँ पैदल चल के आया हूँ वहाँ से 30-35 किलोमीटर का फासला है यहाँ पे जहाँ से ट्रालियाँ रास्ते बंद हुए हैं। अभी तो शुरू हुए हैं, कल तो धरने लगे हैं, अभी तो रोज़ बढ़ने हैं ये, अभी तो पंजाब तक जाना है पूरा जो काफिला है। इनको लगता है कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ये तो अभी देखो बढ़ता कैसे है। अभी तो घर से चल रहे हैं तो घर से चल रहे हैं जैसे कल लगा मैं आज चला हूँ, मेरे पीछे जैसे भारत की आर्मी का एक एजेंडा होता है ना, पीछे बैकअप होती है, बी प्लान होता है, बैकअप तो भी चलना है। यहाँ से जाएंगे 10 जाएंगे 20 आएंगे। सर देखा जाए तो पुलिस ही डंडे मार रही है और आप ही उन्हें लंगर करवा रहे हो सर। ये तो गुरु गोबिंद सिंह जी ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ वैसे ही एक पछाण है गल्लां 'ਚ है ना, सिख इतिहास की परंपरा साडी है। जो भाई कन्हैया जी हुए हैं वो जंग में जब पट्टी कर रहे थे ना, मलम पट्टी कर रहे थे, तो जब दुश्मन का सिपाही तड़पता था तो उसको पानी पिलाते थे। उसको गुरु साहब ने बोला था कि पानी पिला रहे हो तो दुश्मन को। महाराज कहते जब हम दुश्मन को देखते हैं तो आपका चेहरा नजर आता है, हमारे अंदर तू मैं नहीं है, वही हमारा है। जब हमारे महाराज बोले अगर दुश्मन में भी तुझे मैं दिखता हूँ तो उसमें जख्म है, तो बोले महाराज फिर आप जो बोले मैं करूँगा, तो बोले महाराज पानी के साथ साथ पट्टियाँ भी करूँ। हम लोग दुश्मन के पानी पिलाकर पट्टियाँ करने वाले लोग हैं, ये तो फिर हमारे ही घरों के जाए हैं। दूसरी बात हमें ये भी पता है कि जो पुलिस वाले बंदे हैं ये अभी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो दुश्मन थोड़ी है हमारे, वो सरकार के अभी मुलाजिम है, उनकी ड्यूटी बनती है तो ड्यूटी भी पूरी करते हैं, उसके बाद हमारे साथ बैठ के खाना भी खाते हैं। सर देखा जाए तो गुड़गांव में कल कॉन्फ्रेंस हुई थी सीएम की, उन्होंने कहा कि मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री से ही बातचीत करने की कोशिश की है काफिले के लिए, मगर वो कह रहे हैं कि बात नहीं हो पाई, तो इसमें क्या विचार है? नहीं वो तो ट्वीट खेल रहे हैं जैसे बच्चे भी गेम खेलते हैं, बच्चे गेम खेलते हैं फोन पर, वो ट्वीट खेल रहे हैं। करना पुराना किसी ने कुछ नहीं है, वो जो करेंगे अब हम करेंगे, हमारी जथेबंदियाँ करेंगे। अब आपका मतलब है कि ये जो 3 अध्यादेश ले गई इन्हें वापस करवा के वापस आए और चारा नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि पूरे के पूरे कानून है, हमने छानबीन किया, हमारे वकीलों ने देखा है कि सारे के सारे व्यापारी के हक में जा रहे हैं। देखो अभी आप लोग देखो 4 दिन के लिए बंद हुआ है ना, 4 दिन के लिए रोड बंद हुआ, 90 रुपए किलो दिल्ली में आलू हो गया, 13,000 गट्टा डेली में लगता है दिल्ली में आलू का। आपको मालूम है, हमको मालूम है, पंजाब से भेजते हैं, 13,000 गट्टा डेली का लगता है, 90 रुपए किलो आलू हो गया। और जब 4 दिन में अगर व्यापारी 10 दिन स्टोर करेगा माल, तो ये आलू कितने में जाएगा? 200 रुपए किलो जाएगा। नासिक से 5 रुपए आलू उठता है, 100 रुपए पंजाब में बिकता है। वही सिचुएशन है जब अन्य हजारे ने केजरीवाल के साथ 14 दिन के लिए अनशन किया था भूख हड़ताल। आज दिल्ली की वही आज अन्ना हजारे कहाँ है? आज बुलाओ उसको, बोलो आज किसान रोड पर बैठा है। उस दिन तो कांग्रेस की सरकार, मैं कांग्रेसी नहीं, अकाली नहीं, मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक धार्मिक प्रोग्राम करता हूँ, मेरे लिए सभी समान है। उस दिन तो कांग्रेस की सरकार हिलाने के लिए मोदी के साथ पूरा मोदी की लीडरशिप पर लेके वो बैठा था रामलीला ग्राउंड में। आज उसको बोलो पूरे देश को अन्न खिलाने वाला यहाँ बैठा है, आज क्यों नहीं आ रहा वो? सर आपके साथ साथ मतलब और भी कलाकार आए हैं या मतलब कि आप भी मतलब यहाँ जैसे बाबा ने भी बोला है ना कि अभी बी प्लान तो अभी शुरू करना है हमने, उसके बाद बी के बाद सी लिया हमारा, अभी शुरू हो रहा है सब, एक एक करके सब आएंगे, क्योंकि सबको पता है थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। सरकार थोड़ी सी, इनको पता नहीं प्रॉब्लम कहाँ पे है कि उनके कान पे जून ही सक रही है अभी, लेकिन उनको आना पड़ेगा, किसानों को आना पड़ेगा। देखा जाता है कि इतना बड़ा मुद्दा जो यहाँ पे 35 किलोमीटर तक इतनी पब्लिक परेशान हो रही है, जीटी रोड बंद हो चुका है, और जब आप देख रहे हैं कि मोदी साहब कहीं और भाषण दे रहे हैं, अमित शाह जी कहीं और भाषण दे रहे हैं, इसके बारे में क्या जानकारी दो? वो ड्रामे कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि हम लोग अगर दूर जाके कहीं रोड शो करेंगे ना तो किसानों को लगेगा कि इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कोई, वो ड्रामे कर रहे हैं और कुछ नहीं है, लेकिन उनको अंदर तक उनका सारा सिस्टम हिला पड़ा है। उनको पता है, उनकी चीखें निकल चुकी हैं कि अभी किसान वापस नहीं जाने वाले, उनको पता है ये बात। मोदी जी ऐसे नहीं है प्रधानमंत्री वो नहीं सीट पे पहुंच गए, उनको पता है ये बात। ये जो लड़ाई है पंजाब के किसान की है या हरियाणा के किसान की या अन्य राज्यों के किसानों की? पूरे देश की प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देखो यूपी, हिमाचल, सब जगह से यहाँ पे किसान है। पूरा दिल्ली चारों तरफ से गिर चुका है। देखो पंजाब से एजिटेशन चला था, अभी जो बिहार का जो चावल था ना जो एजिटेशन में, वो यहाँ से ट्रक भर भर के 900 रुपये के हिसाब से पंजाब जा रहा था। हम लोगों ने वो ट्रक पकड़े रास्ते में, तो इसीलिए उन लोगों को मालूम हो गया कि पंजाब का किसान क्यों लड़ रहा है। जब हमारा चावल उसके
के जहाँ जाकर बिकता है तो इसका मतलब है भाई पंजाब की जो सिचुएशन है बहुत बेटर है। इसलिए हमें भी पंजाब की तर्ज पर जंग लड़नी चाहिए। अभी पूरे देश में से लोग हमारे साथ में आ रहे हैं, ये अकेला पंजाब नहीं है, अभी तो काफिला बढ़ेगा। दिल्ली चारों तरफ से आप लोग बोलते हैं लोगों को परेशानी। जिस दिन फार्मर बंद हो गया ना, फार्मर मर गया, ये जो अभी 10 रुपये 20 रुपये किलो मक्की का आटा लेते हैं, अडानी वानी 150 रुपये का देगा, तब ये लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे? सर देखा जाए लोगों के लिए, एक किसान के लिए नहीं है। मत इस प्रोग्राम को एक दिशा दी जा रही है, किसान के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए। सर देखा जाए तो हर एक चीज़ को ये प्राइवेटाइजेशन को पूंजीपतियों के हाथ में बेचा जाए। रेलवे को ले लीजिए, एयर इंडिया को ले लीजिए। देखो कोई एक घर होता है ना, उसका एक कमाऊ पुत्र होता है। जब वो कमाऊ पुत्र मर जाता है तो माँ बाप दुखी हो जाते हैं, उसके पास खाने के लिए नहीं होता। हमारे कमाऊ पुत्र हैं एयरपोर्ट, रेलवे, BSNL, हमारे खेतरी चैनल। तो आप देखो जियो की सिम चल रही है, मोदी का एक ऐड BSNL पर नहीं आया, सारे जियो पर गए हैं। क्यों? जबकि सरकारी एक ऐड का हिसाब इन लोगों को सरकारी चैनलों को देना होता है। एक भी ऐड उधर लोगों को बोल रहा हूँ कि जो भी हो रहा है वो सारा एक दिखावा है। आप लोग थोड़ा और सब्र कीजिए, 5-4 दिन में आप लोगों को दिख जाएगा। हम भी 2 दिन से देखा जाए सर, BSNL के पहले ही 1200 कर्मचारी हरियाणा के जो है उन्हें 3 साल पहले ही रिटायर कर दिया गया है। BSNL के कर्मचारी को 1200 कर्मचारी। तो देखो रेलवे का बिजली विभाग का कोई 42,000 वर्कर घर बैठ रहा है, कोई 40,000 घर बैठ रहा है, वो तो डेली बिठाए जा रहे हैं। वो तो हम लोगों को सारा ही प्राइवेट हो जाएगा ना, जब कमाऊ पुत्र ही बेच दिए तो फिर आगे क्या रह जाएगा? सर आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से कि मतलब हम लोग यहाँ पे काफ़ी दिन पब्लिक है, इतनी कड़कती सर्दी है, रात को पड़ती है, तो उस स्थिति में क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये जो पब्लिक एक्चुअली चक्कर क्या है, जिन लोगों के लिए हम लोग ये बातें कर रहे हैं ना, किसान के लिए, किसान तो रोज़ ही ऐसी सिचुएशन में रहता है। खेतों में ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है, हर मौसम में वो काम करते हैं, उनको नहीं इन चीज़ों से फर्क पड़ने वाला। नहीं, मानवता के आधार पर जो सरकार बनाई हुई है, पब्लिक ने बनाई, वोटों के साथ बनाई। मैं वही बोल रहा हूँ कि मोदी को लगता है शायद इन चीज़ों से ये लोग डर जाएंगे, ये तो इनका रोज़ का काम है। तो इस वजह से इन चीज़ों से तो बिल्कुल किसान डरने वाला नहीं है। एंड मोदी जब तक ये कानून वापस नहीं लेगा तब तक किसान वापस नहीं जाने वाले। सर देखा जाए तो बीजेपी अपना फंक्शन कर रही है, रैली कर रही है जगह जगह, अब किसान कर रहा है, क्या इससे कोरोना नहीं फैला? ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार को जब पता है कि ये महामारी भी चल रही है एंड उसके बाद किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं एंड उनकी जो छोटी छोटी मांगे हैं वो पूरी नहीं करते, उसके बाद उनके ऊपर एक काले कानून लगा दिए उन्होंने। तो ये सरकार का फर्ज बनता है, सरकार की जिम्मेवारी है कि इनको इस कोरोना के टाइम पे ऐसे इकट्ठे नहीं होने देना। हम इनकी बातें आराम से मान लें। ये कितने दिन से रोडों पे बैठे हैं आप जानते हो सब, 2 महीने होने लगे हैं एंड उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कोई। सर देखा जाए तो एक किसान यहाँ पर अपने ग्रुप के साथ किसान जंग लड़ रहा है, ठीक है, वहीं एक देश में एक बेटा शहीद हो जाता है, तो उसमें खबर आई होगी सरकार आपको भी जी। यहाँ पे जो लड़का शहीद हुआ आर्मी से शहीद हो गया, आज उनका, हाँ जी, वो भी उनको पता है कि मेरा बेटा जंग लड़ते लड़ते वहाँ पे बॉर्डर पे सेवा करते करते शहीद हो गया, लेकिन उनको भी ये लगा कि मेरे किसान भाई रोडों पे मर रहे हैं, मेरा उनके साथ जाना भी फर्ज है। उनको पूरे परिवार को नहीं, पूरे गांव को जरूरत है, हमारे पूरे हिंदुस्तान को जरूरत है। ऐसे जहाँ पे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उसके बाद भी वो इस जंग में आके लड़ रहे हैं। सर देखा जाए तो जितनी फोर्स आज लगाई, अगर ये पुलवामा अटैक में लगवाते तो कोई इतना नुकसान नहीं होता। ये पता नहीं क्यों उनको ये लगता है यार किसान कोई ऐसे कोई लड़ाकू जहाँ आतंकवादी थोड़ी है। अम्बाला से कवर करते हैं यहाँ तक दिल्ली जाए, हमने भी देखा अब तक किसान ने पुलिस वालों कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं, पुलिस ने मारा तब भी उनको लंगर चकाया जा रहा है, किसान लंगर चका रहे हैं। ऐसी राजनीति कर रहे हैं, पता नहीं, मेरे को तो समझ नहीं आ रही मोदी क्यों कर रहे हैं। मोदी को एक कानून खत्म कर देने चाहिए, इसके बिना उसके पास कोई चारा नहीं। किसी चैनल के जो राष्ट्रीय पत्रकार है, जो उसका नाम रजत शर्मा बताया जा रहा है, उसने कहा कि मतलब इस जो पूरी आंदोलन के पीछे जो पंजाब के CM का हाथ, किसने बोला है? आज तक नहीं। रजत शर्मा ने कहा है कि इसके पीछे पूरी प्लानिंग है और उसके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी CM ने बोला है कि मैंने कई बार कॉल करी है CM और फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन नहीं उठाया,
पार्टी मीटिंग में है, पॉलिटिकल मुद्दे कुछ और हैं, ये बातें मेरी तो समझ में कभी आती नहीं है। किसानों तो पॉलिटिकल को आपस हाँ, कभी मिलना ही नहीं चाहिए, आपको मिलाना नहीं चाहिए। किसान की लड़ाई है, किसान को लड़ने दो एंड मोदी को झुक के आना चाहिए, इनकी बातें माननी चाहिए। इतनी बात मेरे सर समझ आप में एक सॉन्ग हो जाए इस दर्शकों के लिए। हाँ, सॉन्ग आ जाए। हमने कुछ लाइनें लिखी थी इसके ऊपर। ये सरकार के लिए कुछ लाइन्स हैं। तेरी हिक दे उत्ते पिपल दे बाग लाउण लगे ने, तेरियां गुरूरां वाली कंध ढाउण लगे ने। इतिहास साडा पढ़दी तां आडे नहीं सी लैणे तूं, इतिहास साडा पढ़दी ते आडे नहीं सी लैणे तूं, ताइयों तैनूं मुड़ के पढ़न पाउण लगे ने। लाठियां तूं मारियां ने जिन्हां देयां चूलियां ते, फौज तेरी नूं देख पिछे लंगर छकाउण लगे ने। तेरियां ये धक्केशाइयां, तेरे जो कानून काले, सबर साडे दा हुण बन ढाउण लगे ने। लक्की चक मैरिए वे सच्ची रब खैर करे, 84 वाले अखां अगे सीन आउण लगे ने। एंड किसान का जो नारा है वो एक प्लीज आप अपनी इस तरह से कह दीजिए ताकि समझा दीजिए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा। मशहूर सिंगर इंद्रजीत निक्को को सनक की सरकार में यहाँ पर किसानों के आंदोलन में आए और कह रहे हैं कि जब तक डटे रहेंगे, जब तक ये 3 हफ्ते देश वापस नहीं थे। बने रहे हमारे साथ, कल खबर से अपडेट कराते रहेंगे। मेरे सहयोगी रेणु के साथ विकास कुमार, कुंडली।